हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो देखिए, संडे के शाम से ही ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया था और सुबह रहना 5 बजे उठ कर लगे थे और हमने होगी है शाम, यानी कि शाम तक का है ना रूटीन है। सुबह से लेकर दोपहर तक का तो मैंने जो कल वीडियो गई थी उसमें डाल दिया था। और ये है हम बना रहे हैं गूंद। और देखिए, इस कड़कती सर्दी में है घर किचन के ए टू जेड काम और जो हमारे घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे कि हमने कुछ बनाना है या तीज त्योहार हैं, वो भी साथ ही साथ किस तरह हम लेकर न चल हाँ और किस तरह वो पूरे काम करा हाँ बिना थके और बिना ही मतलब किसी की हेल्प के। और पूरे काम ए टू जेड काम है ना सारे टाइम पर ख़त्म हो जाए हैं। तो इस तरह से किस तरह से हम पति पत्नी दोनों मिलजुल कर ने काम अपने करके इस तरह कर लिया हम। तो देखिए, कल तो जो ब्लॉग आया था उसमें मैंने डाली थी अजवाइन और ख़ास करके महिलाओं के लिए बनाई थी मैंने वो वीडियो, क्योंकि आजकल है ना बहुत ही कम इन सब चीज़ा ना पसंद कर रहे हैं, खास करके लेडीज। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर तो हमने ये सब चीज़ें जापा में दिया करें, जैसे कि डिलीवरी के टाइम दे हैं, बच्चा पैदा हो है तब तब बहुत ही फायदेमंद हो है। लेकिन फिर ना भाई उस टाइम पे नहीं खा सकें, लेकिन बाद में एहसास हो है कि तकलीफ हो ना, जब महसूस हो है कि काश हम ये चीज़ें ना खा लेंगे और इतनी दिक्कतें परेशानी ना हो। तो भाई वो चीज़ें देखो, मन है अपना अपना, खाओ तो खाओ और शरीर को ठीक रखना है तो देखो खाना ज़रूरी है ना। नहीं तो अपने शरीर से हाथ धो बैठेंगी महिलाएं। तो यहाँ पर है ना मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए और पति देव जी के लिए गूंद। और यहाँ पर है ना पति देव जी ने गूंद बूंद दिया था, क्योंकि गूंद है ना यही बूंदिया कर हैं। और सब मैंने काम कर लिया था, जैसे कि मैंने इकट्ठा है ना अपने आटा बूंद लिया था। और जो यहाँ पर खांड नहीं मिलती है तो चीनी पीस ली थी। और इतने ये गूंद बूंद रहे थे ना, तो साथ के साथ मैंने गूंद फोड़ दिया था, क्योंकि ये फोड़ने से ना थोड़ा सा अच्छा रहे और अजीब सा नहीं लगा है। तो मैंने लोटो की सहायता से सारा गूंद फोड़ दिया था और इन्हें बूंद दिया था। और यहाँ पर है ना किशमिश धोकर ना मैंने सुखा दी थी। और ड्राई फ्रूट हैं वो बाद में तलेंगे, क्योंकि इसमें है ना पानी का ध्यान रखना पड़ा है। अगर पानी की एक बूंद भी पड़ जाएगी ना तो चीनी हो या खांड हो कुछ भी हो वो पानी छोड़ दे है। तो इस तरह से ना ये फिर मखा आज लगे आता यही मौका देख रखा था कि मैं सुबह वक्त तक काम निपटा कर न और अपने ये जो काम है ये कर लिया। वैसे तो जनवरी में लगभग सभी ने गाल लिए हैं, कोई एक आधा ही ऐसे रहे भाई लेट तक गाले हैं। नहीं सॉरी, 10 दिसंबर में गाल ले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ही था भाई गूंद घी लेट पहुँचा है तो इस वजह से और हो जाए है। हम बाहर रहा हाँ घर पे हों तो ये है भाई घर के गाल दें या फिर हेल्प कर दें। लेकिन फिर यहाँ पर तो देखो ऐसा कोई नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पर कोई जानता भी नहीं होगा गूंद और अजवाइन हो के है। क्योंकि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर मेरे हिसाब से मुश्किल ही जाना है इन सब चीज़ों ने। लेकिन हमारे हरियाणा की ये फेवरेट है सबसे ज़्यादा और हर सर्दियों में डला है। तो किस किस के यहाँ पर हमें ये गूंद डला है अजवाइन डालना है तो बताना कमेंट में। और कुछ काम है ना मेरे इस तरह आसान हो जाए है, मैं सारे एकदम खिंडा कर नहीं चाला करूँ हूँ। जैसे मैंने परांठे बनाने से पहले ही, यानी कि मेरा घर का काम निपटा था ना, तब मैंने सबसे पहले आटा भूनने का काम किया। और आटा भी दो तरीके से बूंदे हैं, काफ़ी तो घी में बूंदे हैं। लेकिन जो घी में बूंदा है ना उसमें ज़्यादा तो टाइम लगा है और उसमें हाथ दर्द भी करने लग जाए। हाँ तो मैं है ना सूखा आटा बूंदा करूँ और जितना घी डला है ना वो बाद में मिला दूँ। तो इसमें है ना देखो मैंने आटा किशमिश और जो अपने खांडो है वो मिला दी है। और अभी ये है ना पति देव जी ड्राई फ्रूट फ्राई कर रहे थे घी में। और देखिए इसमें है ना इतना मतलब गच हो गया है और बहुत ही बढ़िया लाडू बनकर ना तैयार हुए हैं। और यहाँ पर है ना भी ये बूंद देंगे इन्हें मिक्सी में फिर पीस लेंगे। ये है ना घी में बूंदने से बहुत ही अच्छे और टेस्ट है ना इनका बदल जाए है। तो काजू और बादाम भूनने के बाद फिर उनने डाल दिए हैं मखाने, जो कि मखाने ये बहुत राज्यों का है। और वैसे भी मैंने भी दिया करें, जैसे मैं फास्ट होना उस टाइम पे ये घी में बूंद कर मैंने दिया करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन हमारे हरियाणा में मेरे ख्याल तक बहुत कम जाना है इन्हें, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वो हैं तो इसी इलाके में बहुत ज़्यादा वहाँ। तो देखो खड़े खड़े है पूरा दिन हो गया था और कमर भी दर्द करने लग गई थी, क्योंकि सुबह से खड़े हुए हम दोनों जने। तो फिर अब कोई काम ऐसा नहीं था, तो ये बस घी मिक्स करके ना और इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए मैंने घी मिक्स करके। इसके लाडू बहुत
बोझ देंगे यहाँ पर बैठ कर ना। तो ना पतिदेव जी घी गर्म करके लेके आ रहे थे और मैं इतने इसमें ड्राई फ्रूट्स ने ये पीस लिए थे उन्हें मिक्सी में, और इन मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से, ताकि चीनी है जो भी चीज़ें इसमें मिलाई हैं आटा उटा और सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि ये मिक्स करने का भी काम बहुत ही वो है। पिछली साल तो मैं पति देव जी ने ये मिक्स किए थे, बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि एक तो खुला बर्तन नहीं था उसमें, जो इसमें हम गूंद डाला है ना उसी पीपी में इनने किया था, और छोटे बर्तन में दिक्कत हो गई थी। तो इस बार है ना ये टप बहुत ही काम आया है मेरे, जो कि मैं बर्तन रखा करूँ इसमें, फिर साफ करके ना मैंने ये इसमें यूज़ कर लिया था, और खुले बर्तन में अच्छे से मिक्स हो गया है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने मीठा चखाया था इनको, मैंने बोला था कि 2 किलो मीठा इसमें डल जाएगा, लेकिन फिर ये न 1.5 किलो मीठा डाला था, फिर और मीठा मिलाया हमने पीस कर ना। और अब डाल देंगे इसने ठंडा होने के बाद घी। घी ठंडा होना चाहिए नॉर्मल सा, ये नहीं है गरम घी डाल दें तो, क्योंकि पानी छोड़ जाए इस वजह से सावधानी बहुत बरतनी पड़े हैं भाई, डाल के चीज़ गालती यानी। तो हमने सुन रखे है तो देख रखे हैं गालते हुए, तो अपने उसी हिसाब से अपना गालना है, थोड़ा थोड़ा घी मिक्स करके ना। और कि मैं ये ना प्लास्टिक का है तो ज़्यादा गर्म डाल दिया तो ये तय जाएगा। और पतिदेव जी तो हंस भी रहे थे कि आपने याद कर दिया, नहीं तो ना मैं तो उबलता है घी इसके अंदर डाल देता और फिर सारा ये टप तय जाता नीचे तक। तो मैं ऐसा काम करना भी नहीं है कभी भी भूल करना, कि प्लास्टिक की चीज़ में तो कोई भी गर्म चीज़ गालनी ही नहीं चाहिए, और ख़ास करके ना घी। पानी तो फिर भी ये है कि पानी में टप नहीं जलता है, घी तो हमने जला दे है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर देखो जी बिल्कुल गच कर दिया है, और इसके लाडू बोचे ने तब ये लाडू भी ऐसे फैल रहे थे, ठंडा होने के बाद बहुत ही वो गया। यानी कि घी है ना हमने पूरा डाला है दोनों में, क्योंकि भाई खाओ है ना तो ढंग से खाना चाहिए जो सेहत में काम आवे। और ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ तो खाई कौन जाती, एक सीजन हो है जैसे कि सर्दियों में। तो पहला तो मैंने निकाल दिया था लड्डू गोपाल जी के लिए, और फिर है ना अपने लड्डू बना कर न दोनों ने इसी तरह सारे रख दिए थे। और अभी तो काम हमारा बहुत बाकी पड़ा है, जैसे कि लड्डू बनाने के बाद पता है इस तरह की चीज़ें बना हुआ है ना तो घर में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाए, और ख़ास करके न चीकने चीकने बर्तन, ठंडा पानी में धुआं भी नहीं है, तो बस यही परेशानी हो रही थी। तो फिर लेकिन फिर भी है ना लास्ट तक पति देव जी ने मेरी हेल्प करी है भाई, ये नहीं कहूँगी कि मेरी हेल्प नहीं करते, हेल्प मेरी ने पूरी करी है। और मेरे पर तो एक पे मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं खिला कर हैं, ये छुट्टी वाले दिन ही खिला कर। हाँ तो देखो लड्डू हमारे बनकर हो गए हैं तैयार, और बहुत ही स्वादिष्ट और प्यारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो फिर पति देव जी ने आराम से न आधा लाडू खा कर न देखा, बोला बहुत टेस्टी है। और देखिए घर में जब इतनी प्रेम से बनी चीज़ तो टेस्टी तो लग गई। तो भाई ये सामान सारा दरकन है, और मैंने किया था फटाफट गर्म पानी, और पति देव जी ने कर दी है पनीर बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर ये लगा रही हैं प्याज टमाटर में तड़का, और मसाला पेस्ट बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और उधर मैं सारे बर्तन धो दिए हैं गर्म पानी से, और टप टप सारे धो दिए हैं, कमर हो गई थी कति लंबी। तो भाई कोई बात नहीं, जंग जीत ली है, जो खाने में मज़ा होगा ना उतना एक बार तो देखो परेशान होना ही पड़ा है। और अब निफराम 1 महीने तक अच्छे से बच्चे भी खाओगे और सब परिवार मिलजुल कर ने खाओगा, तो आप भी आ जाएं खाने के लिए। तो भाई ये मैंने डाल दिए हैं दोनों पीपिया में, क्योंकि एक में आए नहीं थे तो दोनों जगह डाल दिए हैं। और अजवाइन के मैंने अलग तो डाले हैं एक डोली में, और वो रख दिए हैं अलग। तो वो मैं दिखाने नहीं पाई थी क्योंकि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था, और श्याम ने ये भी तगाजा था कि लाइव करेंगे, और लाइव वाला ने तो शॉर्ट वीडियो देख ली थी, तो सारे लाडू मांग रहे थे। तो वही देखो इतने दूर से पहुंचा तो सके नहीं, और ये ना कहीं एक प्रेम है हमारे लिए जो इतना प्यार सपोर्ट दे हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने आटा लगा कर फटाफट सेक दी है इनके लिए रोटी, क्योंकि मीठा तो हो गया है, मन उगज गया है, जो बोलिया कर ना मीठा तय बनाते बनाते ही पेट भर गया है। तो इस वजह से फिर ये बना दिया पनीर चटपटा सा, और मेरा भी मुंह पानी आ रहा है, और भूख सारे की यहाँ पर गई थी बढ़। तो फटाफट इन पहले से की रोटी दे दी है, और ठंडा कर दिया है सब्जी बड़े उसमें कचौड़ा में, क्योंकि छोटी कटोरी में ठंडी नहीं हो। और टाइम ये मेरे हिसाब से 7 बज रहे होंगे। देखो सुबह रहने कितनी सर्दी में इतनी कड़कती ठंड में उठ करने लगी थी, और जबकि सुबह मेरी तबीयत ठीक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने है ना सारा काम बड़े ही आसानी से निपटा लिया है।
तो यहाँ पर दूध डाल दिया है और ये सब्जी होगी है। और अभी ये मिल रही हूँ मैं मंडे के दिन, मंडे ने श्याम ने। तो भाई श्याम ने झाड़ू काटूंगी, अभी झाड़ू काटने से मैं ले आई थी सारे कपड़े। और यहाँ पर आज मेरा फास्ट भी है और मैंने पहले तो करी है सारे कपड़े कितना है। और ये 2-3 दिन से ना कपड़े सूख नहीं रहे थे क्योंकि धूपे नहीं लग रही थी। तो ये सारे अलमारी में लगाने लगे तो देखे अलमारी में पति देव जी ने आतंक मचा रखा है। जो कपड़े चेंज करके गए थे वो उथल पुथल डाल रखे हैं। और कुछ मेरे लड़की ने ना साड़ी उतारी थी कल, वो दोनों ऐसे ही बोझ के इसके अंदर डाल दी। तो भाई वो अलमारी ठीक करी है पहले तो, और उसके बाद मैं करूँगी इन साड़ियों की तैयारी। तो लगे आता मैंने फिर ये काम भी संभाल लिया था। और ये लड़के को मैंने दी है जुराब निकाल कर, क्योंकि इसने डाल दी है मशीन में धोने के लिए। तो ये नई जुराब निकाल कर ने इसको दी है। और अभी हो जाएगा मेरा शाम का काम शुरू। तो ना संडे से लेकर ना मंडे तक की शाम की है ये। दिन में मैंने पता नहीं था क्योंकि भाई जैसे कि संडे ने वो थकावट हो ही गई थी, शाम ने मतलब पूरा दिन खड़े रहे। और आज हो गया था फास्ट मेरा। तो फास्ट वाला दिन थोड़ी सी ये तो हो जा हरारत सी तो हो जा है, लेकिन ये शुक्र है कि आज मेरी तबीयत में सुधार था। और गोली तो खैर 2 दिन ली थी मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठंड के कारण था। ठंड इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है ना कि पूछो मत। हाथ पैर इस तरह ठिर वाली ठंड है जैसे बर्फ़ में हाथ पैर देती है ना इस तरह। और कुछ हमारे क्वार्टर में धूप नहीं आती है ना, इस वजह से भी ज़्यादा दिक्कत हो है। तो कपड़े जचा कर ना फटाफट मैं लगा दूंगी पूरे घर में झाड़ू। और जो चाय पानी के बर्तन थे मैंने वो साफ करे। और थोड़ी सी कल की जैसे चिकनाई की रसोई थी फैल रही थी थोड़ी बहुत, तो वह भी मैंने थोड़ी सी करी है ठीक। तो यहाँ पर देखिए बिस्तर में थोड़ा सा झड़का दूंगी। वैसे तो ये बेडशीट सरकती नहीं है, जो मैं तरीके से लगाऊँ हूँ ऐसी की ऐसी रहे हम। तो भाई सारा काम निपटाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी करने। तो सब्जी बनाने का मतलब मन नहीं था बिल्कुल, खाने का भी मन नहीं था क्योंकि कुछ तो ने सवेरे छोले बनाए थे बच्चों के लिए तो वो रखे हैं एक कटोरी। और मेरा मन था चटनी खाने का, तो हरा धनिया काट कर लिया था और थोड़े से लहसुन वो रखे हैं, उसकी हरी पत्तियाँ कट कर ली थी। और एक गांठ लहसुन की छील ली थी, इसमें एक डाल दिया है टमाटर। और 2-3 डाल दूंगी लाल मिर्च साबत, क्योंकि साबत मिर्च आ रही है उनकी चटनी बहुत ही स्वाद लग गया है। और दूसरा ये था सुबह बच्चे स्कूल में जाएंगे तो सब्जी तो बननी है, तो एक टाइम चटनी तो बहुत अच्छी लग है। और देसी घी में मिला के खाओ ना तो और भी बढ़िया लगे। तो मैंने ये मिक्सी में पीस कर ना और इसमें लगा दूंगी देसी घी का तड़का, क्योंकि वैसे है ना लड़का खाता नहीं है नू, उसका आग मिलावा तो तड़के की चटनी खा लेगा, लेकिन आग मिलाऊंगे ना तो घी नहीं खा है। तो यहाँ पर मैं घी में लगा दूंगी थोड़ा जीरा का तड़का और हल्दी मिर्च और कुछ नहीं डालूंगी, बस यह चटनी डाल दूंगी। और बहुत ही अच्छी शोरमा। और आज थोड़ी ये रसोई भी मैंने चेंज करी है, सामान थोड़ा सा सेट कराया है जो कि बिखर रहा था। और थोड़ा बहुत हो ही जा है, हम कभी न कभी चेंजिंग करते रहा ना तो थोड़ा सा अच्छा लगा है। तो भाई इसमें जीरा डालने के बाद जीरा थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो गया था, तो अब मैंने डाल दिए हैं ये पिसिया हुआ अपना चटनी। और यह ना थोड़ी सी पतली ही रखूँगी क्योंकि पतली पतली थोड़ी सब्जी की तरह अच्छी लग है, स्वादिष्ट लग है। और जो गांव से मिर्च आई थी ना वो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चटनी सब राज्यों को खा है, बच्चे भी और ये भी। तो आज का ये है हमारा सिंपल सा खाना। रोटी सेकूंगी मैं पतिदेव जी आने के बाद। तो आज का ब्लॉग है कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में लिख कर बताना। तो ये देखिए चटनी बनकर हो गई है हमारी तैयार। और अभी मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी बाद में। तो जी बना दी है, चटनी भी छोक दी है, बस रोटी सेकनी है। और बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ेंगे क्योंकि ट्यूशन वाली मैडम आने वाली है। और अभी बस वीडियो का कर दूँ एंड, क्योंकि कल के लगे हुए हैं संडे से, आज मंडे हो गया है, मंडे की शाम से। तो आज का ब्लॉग सुनना कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक से रहना ज़रूर करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। तो कल से अपना नया रूटीन शुरू होगा। तो जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दे। पानी वाला आ गया है तो इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। और सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना रूपों का ख्याल रखें। एक और नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सबने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और मेरी तरफ से एक बार फिर से सारे ना राम राम।